बारिश ने बरपाया कहर। पहाड़ से लेकर मैदान तक तबाही। कई सालों का टूटा रिकॉर्ड। मौसम में अचानक आए बदलाव ने ऐसा कहर बरपाया कि हिमाचल में सालों के रिकॉर्ड टूट गए। मनाली में 25 साल बाद अप्रैल महीने में ऐसा स्नोफॉल हुआ है। साल 1996 के बाद पहली बार मनाली में अप्रैल महीने में बर्फबारी हुई है। लाहौल समेत कुल्लू घाटी में बर्फबारी से जनजीवन अस्त व्यस्त है। लाहौल स्पीति के साथ कुल्लू में 4 दिनों से मौसम का कहर जारी। रोहतांग पास के पास अटल टनल और हाईवे 305 पर भारी बर्फबारी होने से पूरी तरह से ठप है। मनाली चंडीगढ़ हाईवे पर पत्थर गिर रहे हैं। लाहौल स्पीति में सबसे ज्यादा बर्फबारी हुई है। यहाँ 4 दिन से लगातार बर्फ गिर रही है। शुक्रवार सुबह तक यहाँ करीब 1 फीट बर्फबारी हो चुकी है, जो लगातार जारी। किन्नौर के रल्ली में हाईवे पर ग्लेशियर टूटा है और इससे NH5 पूरी तरह ठप है। इसके अलावा शिमला के नारकंडा में बर्फ गिरी है। संजौली में एक 5 मंजिला इमारत जमींदोज हुई। हिमाचल में मौसम जो है बेहद खराब है। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हो रही है, निचले इलाकों में बारिश हो रही है। और शिमला की अगर बात करें तो यहाँ पर जो ऊपरी शिमला का इलाका है वहां पर काफी बर्फबारी हो रही है। शिमला शहर में किस तरह का नजारा है, ये इस वक्त हम राजधानी शिमला का जो उपनगर है समर हिल जो रेलवे स्टेशन है वहां पर, यहाँ से तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से यहाँ पर जो है धुंध छाई हुई है, फॉग किस तरह से है। आप देख सकते हैं कि सन्नाटा एक तरह से जो है पूरे इस उपनगर में जो है पसरा हुआ है। बारिश ने जो है पिछले राजधानी शिमला में पिछले 4 दशकों का रिकॉर्ड तोड़ा है। शिमला में सेब की फसल को भारी नुकसान पहुंचा है। जो है इतनी भारी बर्फबारी हुई है, खासकर जिला शिमला के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में, जिला किन्नौर के क्षेत्र में, लाहौल स्पीति में, मनाली के ऊंचाई वाले कुल्लू मनाली के जो ऊंचाई वाले क्षेत्र है वहां पर सेब बागवानी को जो है बहुत बड़ा नुकसान सहना पड़ रहा है। ये 4500 करोड़ की हिमाचल प्रदेश की आर्थिकी, जिससे कि लगभग 1,30,000 परिवार जो है हिमाचल के जुड़े हैं, इस आर्थिकी को जो है ऊंचाई वाले क्षेत्र में बहुत बड़ा नुकसान सहने को मिल रहा है। ये देखिए मेरे पीछे कितनी बर्फबारी है, इन पौधों में लग चुके हैं पेड़, और जो मेरे से ऊंचाई वाले क्षेत्र है वहां पर तो और भी ज्यादा नुकसान है। मंडी जिले के सराज में हिमपात से सेब की फसल को नुकसान हुआ है। यहाँ ओले भी गिरे, मटर की फसल भी तबाह हो गई। बागवानों और किसानों को काफी नुकसान हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 हरियाणा। सेब के लिए यह बर्फ खासी नुकसानदायक है, लेकिन दूसरे लिहाज से देखें तो हिमाचल में जनवरी फरवरी में कम बारिश और बर्फबारी के चलते सूबे में सूखे की स्थिति बनती हुई नजर आ रही थी। मार्च महीने में भी 62% कम बारिश होने से पानी के स्रोत सूखने की कगार पर पहुंच गए थे। लेकिन अब जल स्रोतों की संजीवनी मिली है। अब हिमाचल को आने वाले दिनों में पानी के संकट से नहीं जूझना पड़ेगा। 4 दिन से लगातार हो रही बारिश और बर्फबारी ने फिलहाल के लिए समस्या दूर कर दी है। बारिश से हुए नुकसान की भरपाई तो बहुत भारी है, लेकिन पानी की कमी से जूझ रहे हिमाचल के लिए मौसम में अचानक आई करवट किसी वरदान से कम भी नहीं है। बीते 24 घंटे के दौरान शिमला में 83 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है, जो सच में किसी वरदान से कम नहीं। वरना गर्मियों में सबसे ज्यादा राजधानी शिमला को ही पानी के संकट से जूझना पड़ता है।
हिमाचल में मौसम जो है बेहद खराब है। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हो रही है, निचले इलाकों में बारिश हो रही है। और शिमला की अगर बात करें तो यहाँ पर जो ऊपरी शिमला का इलाका है वहां पर काफी बर्फबारी हो रही है। शिमला शहर में किस तरह का नजारा है, ये इस वक्त हम राजधानी शिमला का जो उपनगर है समर हिल जो रेलवे स्टेशन है वहां पर, यहाँ से तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से यहाँ पर जो है धुंध छाई हुई है, फॉग किस तरह से है। और यहाँ पर आपको जो एक ट्रेन नजर आ रही है, टॉय ट्रेन नजर आ रही है। और यहाँ पर देखिए दिन के समय में लाइट जो है यहाँ पर जली हुई है। और यहाँ पर किस तरह का नजारा है आप देख सकते हैं कि दूर दूर तक अगर आप देखें तो फॉग ही फॉग नजर आ रही है। ताजा बर्फबारी और बारिश ने अप्रैल के महीने में दिसंबर की याद दिला दी। लोगों को गर्म कपड़े वापस निकालने पड़े। ठंड के कमबैक ने पारा इतना गिरा दिया कि लोगों का बाहर निकलना दुश्वार हो गया। और अभी शनिवार तक मौसम खराब रहने की संभावना है। अभी एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से मौसम जो पिछले 24 घंटों से खराब चल रहा है, लास्ट जो 24 आते इसमें भी कुछ एक जगह पे बारिश से रिकॉर्ड की गई, आइसोलेटेड प्लेसेस पे रही। लेकिन आज हिमाचल प्रदेश के जो ऑलमोस्ट सभी जगह पे बादल छाए हुए हैं, बारिश भी हो रही है। शिमला सिटी में भी आज सुबह से जो है रुक रुक के बारिश हो रही है। और जो हिमाचल प्रदेश के ऊपरी इलाके हैं जिसमें लाहौल स्पीति का एरिया, किन्नौर और कुल्लू के हाई रीचेस वाला एरिया है, वहाँ पे लाइट टू मॉडरेट हिमपात होने की भी पॉसिबिलिटी है। WD का जो फैक्टर 2 दिन रहेगा, उसके बाद 23 तारीख को भी जो WD का फैक्टर रहेगा, लेकिन बहुत कम रहेगा। जो 1-2 स्थानों पे बारिश वगैरह जहाँ स्नोफॉल वगैरह होने की पॉसिबिलिटी रहेगी। पहाड़ों 'ਚ हो रही बर्फबारी और मैदानी इलाकों 'ਚ लगातार ਪੈ ਰਹੇ ਮੀਂਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਸਮ ਇੱਕ ਵਾਰ ਠੰਡਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ ਸੁਖਨਾ ਲੇਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਲੇਕ ਹੈ, ਲੇਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੌਸਮ ਠੰਡਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਬੋਟਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਲੇਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਸਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਗਰਮੀ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ ਔਰ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੀਂਹ ਪਿਆ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਮੀਂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਸਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕਮੀ पाई जा रही है। यानी अभी एक दिन और हिमाचल में मौसम की मेहरबानी कहें या बेरुखी दौर यूं ही जारी रहेगा। कुछ इलाकों में शनिवार के दिन भी बारिश और बर्फबारी होगी, जिनमें लाहौल घाटी भी शामिल है, जहां शुक्रवार को ही माइनस तापमान के बीच 244 लोगों को रेस्क्यू किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल। पैंतीस घंटे तक जिंदगी और मौत की जंग, शून्य से नीचे तापमान और हार्ट कंपा देने वाली ठंड। नजारा लाहौल स्पीति का है। हर तरफ बर्फ की सफेद चादर बिछी। पिछले 3 दिनों से रुक रुक कर हो रही बर्फबारी लोगों के लिए मुसीबत बनकर बरसी। अचानक हुई भारी बर्फबारी से 12 लाचर और दर्रे में फंसे सभी 244 यात्रियों को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया है और इस ऑपरेशन में लग गए पूरे 35 घंटे। दिक्कतें हैं जो सैलानी आए हैं, वो जो फंस गए हैं उनको भी दिक्कतें पेश आएंगी। बाकी दूर दराज के एरिया में जो यात्री या ये टूरिस्ट गए हैं उनको भी थोड़ा मुश्किलात की सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि ये दिन दिल्ली में भी गाड़ियां बंद हैं और आवाजाही का कोई इंतज़ाम नहीं हो सकता, ना ही होगा। जब तक ये बर्फ़ साफ नहीं होगा तब ये रास्ते खोलेंगे, तब जाके उन्हें गंतव्य स्थानों पर पहुंचाया जा सकता है।
16,450 फुट की ऊंचाई और भारी बर्फबारी के बीच लोगों को बचाने की चुनौती थी, लेकिन जिला प्रशासन के साथ साथ पुलिस और सीमा सड़क संगठन के अधिकारी दिन रात रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे रहे। 147 लोगों को 20 अप्रैल को ही बारालाचाला से जिस्पा की ओर सुरक्षित निकाला गया। बाकी बचे 87 लोगों को भी सकुशल बचा लिया गया। इन यात्रियों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। अप्रैल महीने में बर्फबारी का किसी को अंदाजा तक नहीं था। इस बेमौसमी बर्फबारी से किसान और बागवान खासा मायूस दिख रहे हैं। सर बिहारों वालों ने सर हमें बहुत हेल्प किया सर। एक तो हम 2-3 दिन से सर ऊपर ही फंसे हुए थे बारालाचा में सर। हमारा रेस्क्यू कल रात को हुआ है सर। हम रात को पूरी रात हम हमारे साथ ही रहे सर बिहारों वाले, और उनकी वजह से ये सर आज हम लोग सब सेफ खड़े हैं। अगर वो लोग नहीं आते तो सर हम लोगों को बहुत मुश्किल हो जाती थे। आप लोगों ने जाके हमें रेस्क्यू किया और वहाँ से गाड़ी में भर कर अपने कैंप पर लाया, यहाँ खाना वाना खिलाया, गर्म पानी दी, चाय दी, और हर तरह से हम लोग का सहयोग किया। लाहौल स्पीति में पिछले 3 दिनों से जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। केलांग में अब तक 1.5 फुट तक बर्फ गिर चुकी। जबकि चंद्रा घाटी में 2.5 से 3 फुट तक हिमपात हो चुका है। एक तरफ जहां बिजली गुल है, वहीं सड़कों पर आफत फुल है। कहना गलत नहीं होगा कि लाहौल स्पीति का सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। प्रेमलाल, न्यूज़ 18, लाहौल स्पीति। कुदरत के कहर के आगे कुछ नहीं बच पाया। अप्रैल के महीने में हिमाचल में ऐसा कूल मौसम सालों बाद देखने को मिला। अगर कोरोना का दौर नहीं होता तो इस वक्त पर्यटन नगरी मनाली फुल पैक होती। हजारों सैलानी शिमला पहुंचे होते, लेकिन कोरोना ने बंदिशों का ऐसा अंबार लगाया कि सैलानियों की संख्या अपने आप कम हो गई। हिमाचल में घूमने के लिए मौसम बेहद सुहावना है, लेकिन 7 राज्यों से जो लोग आ रहे हैं उनके लिए RT-PCR नेगेटिव टेस्ट जो है अनिवार्य किया गया है। एक छूट जरूर है कि उन्हें बॉर्डर्स पे कहीं रोका नहीं जा रहा है। राजधानी शिमला की अगर हम बात करें, जो शुगी बॉर्डर है वहां पर भी जो है किसी तरह का नाका नहीं लगाया गया है, सामान्य सा नाका है। शहर के भीतर आप जहां भी जाएंगे वहां पर कोई जो है पर्यटकों को रोक नहीं रहा है। फिर भी जो कोविड प्रोटोकॉल का पूरा पालन कर हिमाचल पहुंच रहे हैं, वो इस सुहावने मौसम का लुत्फ उठाने में नहीं चूके। अपने अनुभव को साझा करने में भी पीछे नहीं रहे। हिमाचल प्रदेश के पर्यटन नगरी मनाली में एक बार फिर से मौसम ने करवट लिया और मौसम के करवट लेते ही यहाँ पर अब बर्फबारी का दौर शुरू हो चुका है। इसमें मैं खड़ा हूँ मनाली के मॉल रोड पर। यहाँ की तस्वीरें मैं सबसे पहले दिखाना, जो आप देखते हैं कि किस तरह जो है मनाली का मॉल रोड जो अब यहाँ पर बर्फ की स्पेस चार्ज जो इसने ओढ़ लिया, और जो पूरी जो मॉल रोड है वो यहाँ पर जो बर्फ की स्पेस चार्ज से जो ढा चुका है। देखते हैं कि कुछ पर्यटक यहाँ पे मौजूद है जो बर्फ के बीच जो यहाँ पर लुत्फ ले रहे। हम इनसे बात करेंगे और इनसे हम जानेंगे इनका क्या कहना है और कहाँ से आए हैं। कहाँ से आप आए हैं? Actually, thanks to your channel, and the first thing is that we are from Assam, and we enjoyed a lot this, because last time also I have come here, but I have not seen ऐसा नजारा पहले नहीं देखा था। हम जानना चाहेंगे, आप मनाली पहुंचे हैं, अप्रैल का आधा महीना बीत चुका और जो अब गर्मियों भी शुरू हो चुकी है, लेकिन मनाली में बर्फबारी हो रही है, कैसा लग रहा है? ये तो अमेजिंग, हम लोग सोच भी नहीं सकता था क्योंकि हम लोग फर्स्ट टाइम यहाँ पर आए देखने के लिए, और इतना अच्छा लगा, इतना मतलब हम लोग एंजॉय कर रहे हैं। सो आई लाइक वेरी मच।
खराब मौसम के चलते मनाली घाटी में अलर्ट जारी कर दिया गया है। बर्फबारी और बारिश के चलते कई सड़क मार्ग ठप हो चुके हैं। लोगों से अपील की जा रही है कि वो ऊपरी इलाकों में न जाएं। जो है पिछले कुछ दिनों से जो लगातार मौसम खराब रहा है और IMD द्वारा जो है एडवाइजरी भी जारी की गई कि ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जो है काफ़ी हैवी स्नोफॉल होने की आशंका है। तो मनाली में भी अभी आप देख रहे हैं कि जो है बर्फबारी का दौर जो शुरू हो चुका है। तो अभी जो हमें इनपुट मिली है उसमें जो साउथ पोर्टल की बात करें या धुंधी की बात करें, वहाँ पर काफ़ी हैवी स्नोफॉल हो चुकी है और जो हमारे जो पुलिस के अधिकारी हैं उनको डायरेक्शन दे दी गई है कि जहाँ तक जो है वाहनों की अनुमति वहाँ तक दिया जाए, जहाँ तक जो है गाड़ियाँ जाने की पॉसिबिलिटी हो, उससे आगे किसी भी वाहन को आगे न जाने दिया जाए। सभी लोगों से मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी, जो हमारे स्थानीय बाशिंदे हैं और हमारे जो पर्यटक अगर यहाँ पे हैं, तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो हायर रीचेज की तरफ ना जाएं, क्योंकि जो IMD द्वारा जो एडवाइजरी जारी की गई है उसके हिसाब से जो है ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जो है कभी भी हिम अवधाव वगैरह की अवलांच गिरने की संभावना बनी हुई है। कुल मिलाकर आसमान रविवार तक पूरी तरह साफ हो जाएगा और सारे बादल छट जाएंगे और सैलानी भी यहाँ के मौसम का लुत्फ उठा पाएंगे। बर्फ से ढके सफेद पहाड़ों को निहार पाएंगे, क्योंकि जब धूप खिलेगी तो ये चांदी जैसे चमकेगी। लेकिन इस सब के बीच ख्याल रखना है तो बस एक बात का, वो ये कि कोरोना काल में सावधानी बरती जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, News 18।